अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत बड़ा मौजू तो नहीं है, लेकिन बहुत अहम कह सकते हैं, क्योंकि आज बात करते हैं वक्त पर, और वक्त पर बात करने की जरूरत क्या पड़ी। लिहाजा एक सियासी लीडर, गैर मुस्लिम, जो दूसरों को कह रहा था कि ये बेलगाम की ही वारदात है, दूसरों को ये कह रहा था कि अगर आपको मुसलमानों को मिलना है, कि मुस्लिम समाज के किसी अफराद से मिलना है, तो आप 11-12 के बाद उनसे राब्ता कीजिए, क्योंकि वो देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। ये बात मुझे बहुत ही नागवार गुजरी, लिहाजा मैंने सोचा कि आज इस पर ही बात करते हैं, क्योंकि बात सबको मालूम हो चुकी है कि मुसलमान देर से उठते हैं, और ये ऐसे वक्त में जब मुसलमान चारों तरफ से घिर चुका हो, चारों तरफ से निशाने पर लिया जा रहा हो, लेकिन मुसलमान है कि सुधरने को तैयार नहीं, बेदार होने को तैयार नहीं। बस इस पर ही मुख्तसर यह तबसरा, बहुत बड़ा ना सही लेकिन बहुत जरूरी है, और इसका एक एहसास, इसके मैं भी इसका मोहताज हूं। अगर कुछ आपको कह रहा हूं तो मैं भी इस पर अमल करने की कोशिश करूं। यही आज के इस मौजूद के पीछे का मकसद है। वक्त की अहमियत पर इस्लाम में बहुत जोर दिया गया है, पर क्या मुसलमानों को वक्त का एहसास भी है कि वक्त तो मुफ्त में मिला है, पर इसके इस्तेमाल करने से आज भी हम कासिर हैं। खैर, आज वक्त पर बोलना इसलिए जरूरी समझ रहा हूं क्योंकि गैरों में भी मुसलमानों को लेकर बातें कही, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरह से गैर मुस्लिम लीडर ने मेरे सामने ही कहा कि मुसलमान देर से उठते हैं क्योंकि देर से सोते हैं। खैर, आज उस पर थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। बेलगाम शहर के उस लीडर के अल्फाज मुझे बुरे जरूर लगे, उसका नाम लेना यहाँ पर जरूरी नहीं समझूंगा, लेकिन उसने जो कहे दूसरे को वो बता रहा था, लेकिन बात मुझे लग गई। लेकिन इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें सच्चाई भी है। जिस कौम को वक्त की अहमियत को लेकर इतना कुछ कहा गया, आज वही कौम सूरज सर पर आने तक सोती रहती है। सुबह की नमाज को लेकर सख्त वायदे किए गए, यहां तक कहा गया कि मुनाफिक के लिए सुबह यानी फज्र की नमाज मुश्किल हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30% से भी कम लोग भारत में सुबह की नमाज अदा करते हैं। कुछ जगहों पर तो लोग नमाज ही को नहीं जाते। ऐसे कई मोहल्ले भारत में बताए जाते हैं, जो एक रिपोर्ट बता रही है, जहां सिर्फ मुअज्जिन और इमाम ही मस्जिद में नजर आते हैं। अब जो डाटा मैसर हुआ है, वो 30% मुसलमान भारत में फजर की नमाज अदा करते हैं, मतलब 70% लोग मस्जिद को सुबह की नमाज में, फजर की नमाज में नहीं जाते। अब इसमें भी अगर 30% की ही बात की जाए, तो इसमें भी बुजुर्गों की तादाद ही काफी होती है, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। खैर, आज नमाज कितने फीसद अदा करते हैं, इस पर आज का मौजू नहीं है, बल्कि अक्सर नौजवानों की सुबह 11 बजे के बाद होती है, और इसका आंकड़ा और भी बड़ा बताया जा रहा है। बेलगाम शहर भी इस बात से अलग नहीं है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीजें बहुत ही अहम है जिसका इल्म इंसान को नहीं है, एक सेहत और दूसरा वक्त। पर दोनों की कीमत आज मुसलमानों को नहीं है। कई सारे शहरों में दोपहर के बाद मुस्लिम इलाकों में दुकानों को खुलते देखा जाता है, और देर रात तक बाजार शुरू रहता है। बेलगाम के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां सुबह दूध के लिए तक दुकानें खुली नहीं रहती। लिहाजा मुसलमानों के इलाकों में फजर 11 के बाद होने का मुहावरा ही मशहूर हुआ है। सिर्फ बेलगाम ही नहीं, अक्सर बड़े शहरों में भी इसी तरह की तस्वीर नजर आती है। इसका सीधा मतलब अब मुसलमानों को वक्त की बिल्कुल अहमियत नहीं है। अब बेलगाम शहर के ही दीगर इलाकों में जहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं, वहां का नजारा देख सकते हैं। खवातीन सुबह सुबह घरों के सामने रंगोली डालते हुए नजर आते हैं। एक और तस्वीर देखने को मिलती है कि रात को 9-10 के बाद तमाम अफराद घरों में जाते हैं और घरों में वो आराम करते रहते हैं। मुस्लिम इलाकों की एक और तस्वीर भी यहाँ देखने को मिलती है कि बच्चों को स्कूल भेजकर फिर से सोने वाला एक तबका इसी कौम में पाया जाता है। अब कोई बताए तो सही कि किस कदर बरकतें हमारे घरों में दाखिल हो सकती हैं। कभी वो दौर भी देखने को मिलता था जब घरों से सुबह नमाज के बाद तिलावत कुरान मजीद की आवाजें आया करती थी। मर्द हो या खवातीन, घरों को साफ सफाई करते हुए आंगन में झाड़ू लगाती खवातीन देखने को मिलती थी। लेकिन जिस दौर में मुसलमान पूरी तरह से निशाने पर हो, और ऐसे वक्त में इस तरह की गफलत, ये कारनामा सिर्फ मुसलमान ही अंजाम दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि दुर्गा माता दौड़ में किस तरह हजारों नौजवान धर्म रक्षा के लिए दौड़ते रहते हैं, जिसमें नौजवान लड़का लड़कियां भी शामिल रहती है। कितनी बेदारी अपने धर्म की रक्षा को लेकर उन लोगों में देखने को मिलती है। लेकिन इस समाज की कैफियत यह है कि ईद की नमाज को भी देर से पहुंचने वाले मुजाहिद अफराद इसी कौम में पाए जाते हैं, और ये भी कारनामा इन्हीं के नाम दर्ज है। कल उज्जवल नगर में इजलास रखा गया था। शादी ब्याह मंगनी में बढ़ती खुराफात को लेकर उलमा और जमातों के जिम्मेदारान के दरमियान वक्त की अहमियत पर मुफ्ती मंजूर साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई कि कुरान किस तरह वक्त की कसम खाकर कहता है, यकीनन इंसान खसारे में।
लेकिन इन बातों का असर कौम मुस्लिम पर कितना हो रहा है ये भी लम्हे फिक्र है। शादियों में तो किसी तरह वक्त का एहसास न तो दूल्हे वालों को न दुल्हन वालों को रहते हुए नजर आता है। बेचारा काजी घंटों बैठकर इंतजार करता रहता है। खैर, तमाम खुराफात के खिलाफ बेलगाम शहर में इक़दाम किया जा चुका है, ये वाकई काबिल सताइश है। खैर, मुसलमानों की सुबह 11 बजे के बाद होती है, जिसका तस्करा गैर भी करने लगे हैं, तो इसकी संजीदगी किस हद तक बढ़ जाती है इसे समझने की जरूरत है। अब बात सिर्फ मुसलमानों तक ही महदूद नहीं रही, अब सब जान चुके हैं कि इनकी सुबह 11 बजे होती है। देर तक सोने के आदि जितने नौजवान है उतने ही जिम्मेदार घर की खवातीन भी है और इनकी लाडलियां भी है। कहने का मतलब कई घरों का निजाम ही दरमरम हो चुका है। अब माशरा बेतरतीब और बदतहजीब हो रहा है। घरों में नमाज की फिजाई नहीं है। सैकड़ों ऐसे घर इसी बेलगाम शहर में है जहां घरों में नमाज या तिलावत कुरान नहीं होती। बड़े बड़े मोहल्ले हैं, हजारों लोग मोहल्लों में रहते हैं, लेकिन मस्जिद में 2 या 3 सफ होती है। फजर में तो पहली सफ ही मुकम्मल हो जाए तो काफी है। और जिन लोगों का मस्जिद से राब्ता ही नहीं रहता, कई जगहों पर ऐसे ही लोग जमात के जिम्मेदार बने बैठे हैं। अब इससे बढ़कर क्या बदकिस्मती समाज की हो सकती है। लिहाजा खतरनाक हालात सरों पर है। जल्द उठकर अल्लाह के सामने सजदा करके रिज़्क हासिल करने के लिए बाजार में चली जाए, भले बाजारों में कोई हो या ना हो, क्योंकि इंसान के अख्तियार में दुकान में बैठना है, ग्राहक को अल्लाह ही भेज देता है। समाज में देर से उठने वाली कौम के तौर पर मुसलमानों को अब ताना भी दिया जा रहा है। अब इस तस्वीर को बदलने के लिए हमें बदलना होगा। कुछ जमातें तंजीमें हैं, इन्हें लगता है कि यही एक नमाजी है, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग किसी वजह से घरों में नमाज अदा करते हैं, यकीनन ये गलत है। मस्जिदों को ही जाना चाहिए, क्योंकि हुक्म मस्जिदों में सही वक्त पर नमाज अदा करने का है। वक्त और मुसलमान एक साथ चलते रहते हैं। अगर वक्त की ही बात की जाए तो नमाज वक्त पर होती है, हज, रोजा, कुर्बानी भी वक्त पर होता है। लिहाजा खुद जिंदगी वक्त के अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई होती है। मुस्लिम नौजवानों का इस तरह देर तक सोना जिंदगी के असल मोड़ को ही जाया करने के बराबर है। नौजवान नस्ल दुनिया की सिमत को बदलने की ताकत रखती है। आज मुस्लिम माशरा इस तरह जलील ख्वार और बेतरतीब भटक रहा है, तो इसकी असल वजह इसे वक्त की अहमियत का पता नहीं। वरना क्या गैरों की मजाल के मुसलमानों को इस तरह उंगली उठाए और कहे कि ये कौम तो 11 बजे के बाद उठती है। अक्सर बुजुर्गों को यह कहते हमने सुना है कि जिस कौम को सूरज उठाता है वो कभी जमीन पर इज्जत व मर्तबे के साथ जी नहीं सकती। लिहाजा मुसलमानों को फजर की नमाज के बाद रिज़्क की तलाश में जमीन पर फैल जाने का हुक्म दिया गया। आज के मौजू के पीछे कोई बहुत बड़ी नसीहत करना मकसद नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी एक तालिब इल्म हूँ और मुझसे भी गलतियां होती रहती हैं। सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उन जुमलों ने मुझे इस पर बात करने पर मजबूर कर दिया कि गैर भी कह रहा है कि मुसलमानों की सुबह 11 बजे के बाद होती है। आपको ये बात कैसे लगी? क्या आज का मौजू अच्छा लगा? कुछ गलतियां हुई तो आप कमेंट के जरिए जरूर इस्लाह कर सकते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।